तो हर हर महादेव ट्रेडर, स्वागत है मेरे नए फोरकास्ट वीडियो पे। कैसे हो आप लोग? सभी जरूर बताना। और कैसा रहा आपका दिन? जो पिछला हफ्ता है वो कैसा रहा ये भी मुझे बताना। अगर मैं एनालिसिस करूं, क्योंकि अभी तक मैंने एनालिसिस की नहीं है अगले हफ्ते की, क्या होने वाला है क्या नहीं, और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सामने ही करने वाला हूँ। किस तरीके से मार्केट मूवमेंट देगा, और सारे लेवल्स पे मैं खुद भी वर्क करने वाला हूँ। ठीक है, इन सारे के सारे लेवल्स पे वर्क करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि गोल्ड आखिर क्या करने वाला है, क्या कर सकता है। ठीक है, ये सारी ड्राइंग्स मैं हटा दे रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, एक मिनट देना। मैं सारी ड्राइंग्स से हटा दे रहा हूँ। सारे ड्राइंग्स मैंने हटा दिए आप लोगों के लिए। लेट्स सी। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, इसने क्या किया था? लिक्विडिटी ग्रैब। मैं एक एसएमसी ट्रेडर हूँ, ये भी बता दूं कि जो भी मेरा एनालिसिस होगा वो एसएमसी का होगा, ना कि कोई ट्रेंड लाइन, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह। ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे और भी जूम करके आपको दिखा दूं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसने ऊपर अपसाइड जा करके क्या किया है? लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब करने का मतलब हो जाता है, सॉरी, लिक्विडिटी हंट करने का मतलब ये हो जाता है कि वहां से मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी ले चुका है। अब सारी लिक्विडिटी इस कैंडल में आ चुकी है, अपसाइड एंड डाउन साइड में। जब देखो, कोई भी अच्छा मूव कब तक नहीं मिलेगा, या तो इसके हाई तक ना जाए, ठीक है, ये इसका जो हाई है, या फिर इसका लो। ठीक है, 2 पॉइंट तो हमने ऐसे मार्क कर लिए वीक के हिसाब से। वीकली हमारा ये दो इजी वे रहेगा। देखो, इस हिसाब से क्या लगता है आपको? इसने प्रीवियस वीक अगर देखोगे तो प्रीवियस वीक ने क्या किया है? यहाँ पे हमारा ध्यान से देखोगे तो ये था हमारा एफवीजी वाला एरिया। क्या था गाइस? ये था एफवीजी वाला एरिया। इस एफवीजी वाले एरिया पे टैप होकर के मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। ठीक है, नो डाउट यहाँ से बाइंग आनी थी, बट ये इंटरमीडिएट टर्म है यहाँ पे बना करके बार बार यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म है की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। इंटरमीडिएट टर्म है, टर्म लो क्या होता है वो मैंने बता रखा है ऑलरेडी आप लोगों को। ये एसएमसी का एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है, जिसको आप हायर हाई हायर लो कहते हो, या फिर बॉस चौक कहते हो। तो वो बॉस की लिक्विडिटी बार बार ग्रैब कर रहा है यहाँ पे। बॉस की लिक्विडिटी बार बार ग्रैबिंग चल रही है, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन तीन बारी अभी छोटे टाइम फ्रेम पे चल के मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, अभी वीकली पे हूँ। ठीक है, तो ये एफवीजी से मार्केट टैप होकर के मार्केट ने रिजेक्शन लिया। ओके, तो अब मूवमेंट किस साइड का है? हमारा अप साइड का मूवमेंट होना चाहिए। 2 पॉइंट्स है, या तो यहाँ के एक्सट्रीम पीओ से मार्केट फिर से रिजेक्शन लेगा, डाउन साइड मूवमेंट देगा। कहाँ तक के लिए? नीचे कौन कौन से पीओआईज हैं अभी बाकी जो इसको पूरा, ये तो या तो ये फील करने जाए, इसने सिर्फ एफवीजी पे टैप किया, फील नहीं किया। ठीक है, या तो ये पूरा फील करने जाए, या फिर अपसाइड अगेन इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ले। इस कैंडल से देखो, लिक्विडिटी कहाँ होती है? लिक्विडिटी होती है कैंडल के लोज एंड हाइज पे। यहाँ लिक्विडिटी है। ठीक है, अगेन यहाँ लिक्विडिटी है। तो ये सारी चीजें लिक्विडिटी होती है, जो कि अगर आप मेरे लाइव क्लासेस में ज्वाइन हो रहे होगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि लिक्विडिटी होती क्या है, कहाँ पे लिक्विडिटी होती है। ठीक है, मैंने ये दो लिक्विडिटीज मार्क करके रखी हैं ऑलरेडी वीक के हिसाब से। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आपको डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। एंड ये रहा हमारा डेली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है? देखो, जो चीज मैंने मार्क की उस पे ही मैंने मार्क किया था। अब इसमें आते हैं ना, डेली टाइम फ्रेम पे मैं और भी छोटा करता हूँ एफवीजी को। क्या करता हूँ? और भी छोटा करता हूँ। क्या इसने उसी एफवीजी एरिया को टैप कर दिया है? देखो ध्यान से। देखो, एसएमसी का पावर मैं दिखाता हूँ, और उसमें आपको फ्रैक्टल नेचर भी दिखाता हूँ कि फ्रैक्टल नेचर क्या होता है। क्या उसने इसी एफवीजी पे मार्केट टैप किया है और इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है? बिल्कुल, देखो, उसी एफवीजी पे टैप हुआ है। जितना छोटा करते जाओगे आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैं इसको ना कैंडल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये एफवीजी, ये वाला एरिया सेम एरिया जहाँ पे एफवीजी मार्केट ने टैप किया, उसके बाद मार्केट अपसाइड में। एफवीजी होता क्या है? दो कैंडल्स के बीच की गैप, थर्ड कैंडल कैंडल के बीच की गैप। ये एफवीजी वाले पार्ट में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी से मार्केट ने क्या किया? टैप करके रिजेक्शन दिया है। अब इस पॉइंट पे देखो, मार्केट सबसे ज्यादा स्ट्रगल फेस कहाँ कर रहा है? यहाँ पे लिक्विडिटी जो बार बार लिया जा रहा है। एक टाइम लिया, दूसरी टाइम है इस कैंडल की लिक्विडिटी। जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करता है सारी उसमें ही पावर आ जाती है। उसी कैंडल की जगह इस कैंडल ने हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की, उसी कैंडल की लो की लिक्विडिटी इसने ग्रैब करके देन अगेन अपसाइड मूवमेंट दिया, फिर से लिक्विडिटी हंटिंग। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी जो बार बार मार्केट ले रहा है, बार बार मार्केट ले रहा है, तो क्या आपको क्या लगता है कि किस साइड मूवमेंट देगा? नो डाउट, मैं एक अगर इंटरमीडिएट टर्म हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है तो एक छोटा सा पुल बैक डाउन साइड में अगेन देखना चाहूंगा। देन अपसाइड का एक मूवमेंट हमारा होगा, जो कि
वीकली एनालिसिस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है कि पहले 2 दिन डाउन साइड जा सकता है, जिस हिसाब से मार्केट अगर गैप अप खुलता है, नो डाउट हम कोई और चांस देखेंगे, कोई और लेवल्स देखेंगे। बट अगर गैप अप वगैरह नहीं खुलता है तो हम फिर से उसी पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। फिर से कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाएगा एंड देन अगेन यहाँ के किसी एफवीजी वाले एरिया या फिर ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया पे टैप होगा, देन अपसाइड मूवमेंट, ठीक है। दोनों पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। एक मिनट में इसको सेलेक्ट कर देना गाइस, ठीक है। थोड़ी देर, ठीक है। अब आते हैं डेली से, मैं 15 मिनट पे और लेवल्स आप लोगों को बता देता हूँ। सॉरी, डेली से आते हैं हम 4 आवर पे, तो 4 आवर पे एनालिसिस देखते हैं, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। देखो छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे ही हम लोग को बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, तभी हमें परफेक्ट एक लेवल मिलेगा ट्रेड करने के लिए। देखो कौन से लेवल तक आप मार्केट को नीचे देखना चाहोगे, कौन से लेवल तक? इम्बैलेंस एरिया, ये जो इम्बैलेंस एरिया है, एफवीजी है साथ में, इसको फील होते हुए मैं देखना चाहूंगा। ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, उसको फील होते हुए देखना चाहूंगा, या फिर उस पर दोबारा टैप होकर के मार्केट अपसाइड अगर जाता है, यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब करता है, देन ये पूरा का पूरा एक एफवीजी एरिया है। लास्ट सेलिंग कैंडल इज और ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, और उसके नीचे का इम्बैलेंस एरिया, तो ये रहा हमारा पूरा इम्बैलेंस एरिया, ऐसे ले रहा मैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफबीजी वाला पॉइंट, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, मार्केट इसी को टैप करके अगर अपसाइड जाएगा तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारा फिर यहाँ से होगा। अगर इसमें हम ट्रेड लेंगे, मैं एक चीज दिखा देता हूँ आप लोगों को, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। जो हमारा यहाँ से ट्रेड होगा ना, ऐसे होगा, ये हमारा होगा एसएल, ठीक है। एंड वो 1 मिनट पे और भी रिफाइन होगा, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये हमारा मार्केट जाएगा अपसाइड के लिए, और इजी टारगेट, पहला टारगेट हमारा ये होगा, जो कि लगभग होगा 950 पिप्स का, 950 पिप्स का ऑलरेडी। एंड इसके ऊपर और भी ऊपर हमारा जाएगा, सॉरी, पहला टारगेट यहाँ होगा, जो कि बार बार लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, ये होगा 600 पिप्स का आसपास। एंड देन अगेन यहाँ से हमारा मूवमेंट यहाँ तक का, ऑल टाइम हाई तक का, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए आपको कहाँ कहाँ से होगा, फर्स्ट इज दिस टारगेट एंड सेकंड इज दिस टारगेट। अपसाइड मूवमेंट देखना गोल्ड में, डाउन साइड का ट्रेड मत लो अभी, ठीक है। हो सकता है इंटरमीडिएट टर्म है, लिक्विडिटी ग्रैब किया तो छोटा सा एक डाउन साइड मूवमेंट दे, बट अगेन अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, पॉसिबिलिटीज यही है, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने दिखा दिया है, अब आपको दिखा देता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, सॉरी। तो 1 मिनट देना गाइस, सॉरी। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो, मेरे वीडियो कोई कटिंग वगैरह नहीं होती है, मेरे को इतना एडिटिंग मैं नहीं करता हूँ, बस आप लोगों को चीज़ें मुझे समझानी होती है, मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं फिर दोबारा इस चीज़ को देखने भी नहीं आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे लास्ट सेलिंग कैंडल ये हमारी ये रही, उसके ऊपर के एफवीजी और आवरली टाइम फ्रेम पे और भी मुझे छोटा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी मिल रहा है। इस कैंडल पे एफवीजी नहीं है, सेकंड कैंडल पे एफवीजी है, यहाँ पे एफवीजी आपको शो हो रहा होगा। इस कैंडल से और भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी और छोटा हो जाएगा, एंड ये हमारा एसएल भी और छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, आपके जो एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है वो और भी छोटे होते जाते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको ट्रेड लेना है वो अपसाइड मूवमेंट यहीं से ही लेना है। मेरा भी जो मूवमेंट रहेगा, जो बियरिश मूवमेंट रहेगा, सॉरी जो बुलिश मूवमेंट रहेगा, जो ट्रेंड रहेगा, वो यहाँ से रहेगा, मैं यहाँ से ही ट्रेड लूंगा। इस पॉइंट को आप भी मार्क कर लो, चार्ट को आराम से देख कर रोक लो, स्क्रीन को पॉज करके आप अपने हिसाब से मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये रहा हमारा गोल्ड का एनालिसिस। अगर मैं यूएस ऑयल दिखा दूं, क्योंकि यूएस ऑयल पिछली बार कई लोगों ने पूछा था कि यूएस ऑयल का भाई बता दो, तो अगर मैं यूएस ऑयल देखता हूँ, ये रहा हमारा यूएस ऑयल। यूएस ऑयल पे फिर से वीकली पहले चलेंगे, वीकली हम देखने की कोशिश करेंगे। देखो सारे लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉइंट पे मैं मार्क करके नहीं रखता हूँ, ठीक है। इसने क्या किया है, लिक्विडिटी पे फिर से टैप हुआ है, मार्केट रिजेक्शन लिया है, तो क्या ये अपसाइड मूवमेंट देगा? नहीं देगा। मैंने यहाँ पे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले होंगे, है ना, जो सपोर्ट, जितने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले होंगे सपोर्ट बना कर रखेंगे, ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, बट हमें पता है कि इस पॉइंट पे लिक्विडिटी है, क्या है, इस पॉइंट पे लिक्विडिटी है। अब इस लिक्विडिटी पे मार्केट ऑलरेडी टैप हो चुका, तो क्या अपसाइड ये मूवमेंट देगा? नहीं, नहीं देगा, क्योंकि क्लोजिंग जो है वो इनसाइड द बार नहीं किया है। ये दो दो वीक्स बने, उसके बाद क्लोजिंग डाउन साइड हुई है। अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने ट्रेड भी पकड़ा था, मैं आप लोगों को 15 मिनट या 4 आवर पे दिख जाएगा ये चीज।
ओके, हाँ ये वाला ये दो ट्रेड्स मैंने दिए भी थे मार्केट में। जब मैं लाइव आता हूँ तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताता हूँ, तो लाइव वाला सेशन ज्वाइन किया करो। और मैं फ्री में यार पढ़ाता हूँ, कोई कोर्स वगैरह नहीं बेचता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा लिक्विडिटी वाला एरिया, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पे टैप होकर के मार्केट ने रिएक्शन दिया। अगेन मुझे ये दिख रहा था एरिया जहाँ पे एफवीजी बाकी था, जो कि डबल एफवीजी बाकी था। आवरली टाइम फ्रेम पे 2 आवर पे आपको क्लियरली दिख जाएगा यहाँ पे मैं जब जाऊंगा तो। ठीक है, ये रहा एफवीजी। देन अगेन वहां से हमने रिजेक्शन लिया था इस पॉइंट से। फिर इस पॉइंट पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग वाला एरिया मैंने मार्क किया था एफवीजी पॉइंट। देन अगेन मैंने बताया था, देखो ये जो बन रहा है ना, ये किस दिन का बन रहा है? 25 फरवरी। यहाँ से यहाँ तक हमारी जो सेलिंग आई थी, 5 मिनट 25 फरवरी का आ गया। मतलब पीआर में लगा करके फिर डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जैसे आज समझाया मैंने डिलीट कर दिया। तो वही है चीजें, अगर मैं समझाता हूँ तो डिलीट कर देता हूँ। ये हमने ट्रेड बिल्कुल इजी पकड़ा था, ये पीआर मेरे को याद भी नहीं है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को याद भी नहीं था कि बस मैं चार्ट देख रहा था, मैंने बता दिया कि ये हमने ट्रेड पकड़ा था। बाकी मैंने नहीं किया। फिर यूएस ऑयल में फिर मैं बिटकॉइन की तरफ चला गया था, तो बिटकॉइन में मुझे ट्रेड मिला था। अगेन बिटकॉइन अगर हम देखेंगे तो अभी भी मार्केट साइडवेज चल रहा है। और एक पीओआई पे अब आपको क्या व्यू है, क्या आप अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट देखना चाहते हो इसमें? देखो, तो बीटीसी में अगर मैं 2 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊँ, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो चुका है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ बीटीसी में, तो ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया और इसके ऊपर का एफबीजी। ठीक है, इस पॉइंट से मैं एक बुलिश मूवमेंट अगेन बिटकॉइन में भी देखना चाहूंगा। लोग एकदम बेयरिश हो रखे होंगे कि भाई डाउन साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा। नहीं, मैं इंतजार करूंगा अपने पॉइंट्स का, क्योंकि मुझे पता है कि वीकली इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। वीकली अगर मैं दिखा दूं आप लोगों को, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने फेक हो जाऊं। चीजें समझा करके ही जाना बेहतर है, होना ना होना वो मार्केट के ऊपर है। ठीक है, देखो इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है, एफवीजी पे मार्केट टैप हुआ है, ये वाले एफवीजी पे मार्केट टैप होकर के जो एक्सट्रीम एफवीजी था उस पर टैप होकर के मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। ठीक है, ये डाउन साइड आया था किस लिए? बस अपने पीओआई को डन करने के लिए। और नेक्स्ट टाइम अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ये हमारा लास्ट वाला है। क्या करेगा? इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, देन अपसाइड मूवमेंट हम देखेंगे। ठीक है, अच्छे खासे न्यूज भी हैं अगले हफ्ते। ये एक पहला न्यूज है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फेड चेयर पॉल, तो ये सारे तो न्यूज 7 मार्च तक आ चुके हैं जितने भी आने थे। अब इसमें है जो न्यूज है, ये कोर इन्फ्लेशन रेट है, पीपीआई है, और ये सारे इन्फ्लेशन रेट्स वाले जो हैं, तो इसमें न्यूज़ बहुत अच्छा खासा है, तो मूवमेंट में हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखो ओवरऑल अगर चीज़ें मैं बताऊं तो बिटकॉइन में, मैंने आपका आपका अपसाइड का बता दिया। ठीक है, यूएस ऑयल सॉरी मैंने नहीं बताया, यूएस ऑयल अभी फिर से बता देता हूँ ताकि लोग कंफ्यूज ना रहे। ठीक है, वीकली अगर देखोगे तो अपसाइड एक छोटा सा मैं पुल बैक अगला हफ्ता देखना चाहूंगा, छोटा सा एक पुल बैक ग्रीन कैंडल अगले हफ्ते का। देन डाउन साइड का मूवमेंट देखने का हम प्रयास करेंगे। देखो अपसाइड मूवमेंट अगेन इसने रिजेक्शन ब्लॉक से रिजेक्शन लिया, ये रिजेक्शन ब्लॉक हमारा, रिजेक्शन ब्लॉक से रिजेक्शन लिया। तो एक मूवमेंट हमारा किस साइड देखने को मिल सकता है? 4 आवर टाइम फ्रेम पे अपसाइड, देन डाउन साइड हमारा मूवमेंट अगर जाएगा, देन हम इसमें ग्रैब करेंगे। ओवरऑल इसमें यूएस ऑयल में हमें सेलिंग ही देखनी है, बाइंग नहीं देखनी है। बाइंग देखने के ऊपर मत जाना। ठीक है, जिस किसी को और कोई डाउट हो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर दे गाइज। एंड हाँ, आप लोगों को एसएमसी के क्लासेस फ्री में मिलते हैं। मैं फ्री में सारी चीज़ें, मैंने कोई कोर्स बना करके ऑलरेडी नहीं रख रखा, कोई वीडियो बनाकर नहीं रख रखा मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लाइव आकर के समझाता हूँ और यूट्यूब पे समझाता हूँ, या फिर जो भी मेरे ग्रुप में ज्वाइन है उस ग्रुप में मैं व्हाट्सएप ग्रुप, कम्युनिटी ग्रुप है मेरी डाई हार्ड फैमिली के नाम से, तो उसमें मैं लोगों को ऐड करता हूँ सैटरडे या संडे, जो भी आप लोगों के हिसाब से फ्री टाइमिंग आप लोगों की रहती है। मैं आप लोगों के टाइमिंग के हिसाब से अगर मैं फ्री रहा तो मैं समझा देता हूँ। ओके, तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कुछ भी समझ में नहीं आता हो नीचे कमेंट जरूर करें। और अगले मैं वीडियो एक और बना सकता हूँ आप लोग के एनालिसिस के हिसाब से। और नेक्स्ट वीडियो अगर इंडियन मार्केट पे भी चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह पे एसएमसी से रिकॉर्डिंग, क्या निफ्टी और भी नीचे जाएगा या फिर बैंक निफ्टी और भी अपसाइड जाएगा, ये सारी चीज़ मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं अगले फोरकास्ट वीडियो में आप लोगों से। एंड लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करना गाइज, लाइव सेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड फॉर यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।